तुम पर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का। आप जुड़ गए हैं आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर। यहाँ पर बहुत सारी बातें लेकर आपके साथ आरजे प्रिया। जी हाँ, और यहाँ पर फिलहाल मैं रूबरू हो रही हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से आपके लिए फैक्टशाला की कुछ और बातें लेकर। हम कुछ कहे तुम कुछ सुनो, ये है 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव, इट्स अ वॉइस। आज जुड़ गई हूँ मैं आपके साथ एक बार फिर से लेकर आपके लिए जानकारियों भरा ये सीरीज जिसका नाम है एक्टिव फैक्टशाला। फैक्टशाला द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम जो बेस्ड होगा मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए। जी हाँ, और एक बार फिर से आपके साथ आज जुड़ गई हूँ मैं एक्टिव फैक्टशाला के चौथे एपिसोड को लेकर। अभी तक हमने बीते 3 एपिसोड्स पर बात की और जहां पर हमने एक्टिव फैक्टशाला के पहले एपिसोड में बात की थी इन्फॉर्मेशन पर, इसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स, गुड एंड बैड इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, उसकी महत्वता, उसके प्रकार, सही और गलत जानकारी पर। साथ ही साथ बात करूं अगर मैं हमारे दूसरे एपिसोड की, तो उसमें हमने बात की थी जानकारी के स्रोतों पर, यानी आप तक जानकारी किन स्रोतों से पहुंचती है। साथ ही साथ हमने अपने बीते तीसरे एपिसोड में बात किया था जानकारी, जो गलत जानकारी और फेक न्यूज है उसके कितने प्रकार हैं, किस टाइप से आप तक गलत जानकारी और फेक न्यूज पहुंचती है। तो काफी सारे अलग अलग प्रकार है गलत जानकारी और फेक न्यूज के जो आप तक पहुंच रही है और शायद आपको नहीं पता। तो तीसरे एपिसोड में मैंने आप तक ये सारी बातें पहुंचाई थी और आपके साथ आकांक्षा और मैं जुड़ी थी बहुत सारी बातें लेकर। आज चौथे एपिसोड की बात मैं कर रही हूं और चौथे एपिसोड में मैं आपके साथ जुड़ गई हूं फैक्ट चेकिंग यानी तथ्यों की जांच जो है आज की टॉपिक। आप कैसे फैक्ट चेक कर सकते हो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसलिए थोड़ा सोचिए, समझिए, फिर कुछ शेयर करिए। हमारे फैक्टशाला की जो बातें हैं और आपको आप तक जो बातें पहुंचानी है वो यही है कि आप थोड़ा सा ठहरिए भाई। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल हर रोज बढ़ रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती है। ये समाचार हो सकते हैं या फिर कोई कंटेंट। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया के तमाम वेबसाइट्स और डिजिटल चैट या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म से पाते हैं। इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना और विश्लेषण करना है। साथ ही साथ ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचान पाएंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंचेंगे। पिछले एपिसोड में हमने खबर और इसकी विशेषता के बारे में चर्चा की थी। खबर और राय के बीच अंतर जाना। सोशल मीडिया गलत सूचनाओं से भरा हुआ है, इसके बारे में हमने बात की थी और आज के एपिसोड में हम तथ्यों की चर्चा करेंगे। किसी भी सूचना के तथ्यों की जांच कैसे करें, इसकी जानकारी हम लेंगे। अब आप तक बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो पहुंचती है, लेकिन आप उसे कैसे टेस्ट करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि वो गलत है और आपको उसे पहचानना है ताकि आप सही जानकारियों तक पहुंचो। तो फिलहाल आगे की बातें कुछ ऐसी ही होंगी, तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए एक्टिव फैक्टशाला के चौथे एपिसोड को। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगे रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। आप बने हैं एक्टिव फैक्टशाला के चौथे एपिसोड पर, जहां पर हम तथ्यों की जांच यानी आप कैसे किसी भी जानकारी जो आपको मिल रही है, किसी भी तरह से किसी भी स्रोत से आई गई जानकारी को आप कैसे पहचानो, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। फैक्टशाला की सीरीज में अब तक हमने गलत सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि फर्जी खबरों का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ गया है।
इसलिए हमें झूठी सूचना से बचना चाहिए। फर्जी सूचना से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी सूचना पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जानने की बहुत जरूरत है। यहाँ सवाल उठता है कि सूचना को कैसे सत्यापित किया जाए। तो इस एपिसोड में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तथ्यों की जांच बहुत इजी है। कुछ आसान नियम से आप सच्चाई जान सकते हैं, फिर आप गुमराह नहीं होंगे। आमतौर पर फर्जी सूचना हमें टेक्स्ट, फोटो या वीडियो के रूप में मिलती है। तथ्यों की सच्चाई जांचने के लिए स्रोत का सत्यापन बहुत जरूरी है। ये आवश्यक और बुनियादी कदम है। सूचना देने वाले से आप स्रोत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो एक पत्रकार हो सकते हैं जिन्होंने खबर लिखी हो, या किसी ने आपके फेसबुक प्रोफाइल में वीडियो शेयर किया हो। सूचना के स्रोत का पता लगाकर उसे सत्यापित करना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसके जरिए आप सूचना पर भरोसा कर सकते हैं। सूचना सोशल मीडिया, पोस्ट, वेबसाइट या फिर मौखिक भी हो सकती है। सूचना की विश्वसनीयता भरोसेमंद स्रोत पर निर्भर करती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सोर्स से ही आपको आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज के बारे में बताया है। तो किसी भी जरिए से आप तक सूचना पहुंच सकती है, लेकिन आप उसे कैसे जांच करोगे, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और आप जांच करने के लिए किसी भी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आज बताई जाएगी। उनमें से आप एक प्रोसेस लेकर आप उसके थ्रू पहुंच सकते हैं कि आपको जो खबर मिली है, जो भी जानकारी आप तक पहुंची है, वो सही है या गलत। फिलहाल तो आपको कोई भी अगर जानकारी मिलती है तो हमें सवाल करना चाहिए कि क्या सूचना किसी खास विषय के विशेषज्ञ या भरोसेमंद अथॉरिटी की तरफ से आई है। जो भी सूचना आप तक पहुंच रही है वो एक भरोसेमंद अथॉरिटी की तरफ से आप तक पहुंच रही है कि नहीं, इस बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला कदम आधिकारिक तौर पर मीडिया या फैक्ट चेकर से सूचना की पुष्टि करना है। साझा किए गए सूचना का विश्लेषण कर पता करें कि मैसेज में किया गया दावा सच है या फर्जी। सूचना की सच्चाई जानने के बाद ही इसे आपको साझा करना है। फर्जी सूचना रोकने के लिए कुछ बुनियादी आदतें अपनाई जा सकती है, और आगे का जो प्रोसेस है, जो चीजें, जो डिफरेंट टाइप्स की हैबिट्स है जिसे आप अपना सकते हैं, और क्या कुछ चीजें हैं जिसे अपनाकर आप अपनी मिली हुई जानकारियों का फैक्ट चेक कर सकते हैं और बारीकियों से इसे समझकर इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं कि क्या ये जानकारी सही है या फर्जी, या फिर आपको गुमराह किया जा रहा है। तो इसे आप खुद से पता कर सकते हैं। तो आप तक बहुत सारी जानकारी बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से पहुंचती है, अलग अलग चीजें होती है। तो अभी तक मैंने आपको हमारे 3 एपिसोड के जरिए बताया था कि जो जानकारियां आप तक पहुंचती है वो जानकारियां कुछ गलत जानकारी होती है, कुछ सही जानकारी होती है। साथ ही साथ क्या कुछ जानकारियों की इम्पोर्टेंस है। इन सब के साथ साथ हमने ये भी जाना कि आप तक कौन से स्रोत से जानकारी आती है। इन सब के साथ साथ कितने सारे अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब आप तक जो जानकारी पहुंच रही है वो कितने टाइप्स में पहुंच रही है, किस हिसाब से आप तक पहुंच रही है। तो स्पेशली जो जानकारी पहुंचती है वो होती है टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई इमेज, फोटो या फिर वीडियो होती है। तो आप तक पर डे सोशल मीडिया जो है हमारा वो हमेशा ऑलवेज एक्टिव रहता है, और आपके हाथ में अभी मोबाइल है तो आप अभी भी किसी न किसी जानकारी, किसी न किसी वीडियोस, किसी न किसी फोटोज को देख रहे होंगे, और उसमें से आपको जो समझ आ रहा है, आप न जाने आप उसकी जांच आपने की है या नहीं की है, बट स्टिल आप उस पर बिलीव करके आप उसे फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो आप ठहरते नहीं हो, है ना। लेकिन अब जब आप जान लो कि ये चीज सही है, देन आप उसे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो इसमें आपकी भी अच्छाई है और एक सही चीज कहना कि वो आप कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी है जाननी और करनी भी। जी हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि हमारा फैक्टशाला जो है और ये सीरीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और आपको इस सीरीज के थ्रू यही बताया जा रहा है कि सोचिए, समझिए, फिर शेयर करिए। डिस्कवर द रियल यू विद रेडियोएक्टिव 90.4 FM. It's your voice. रेडियोएक्टिव 90.4 FM पर आप बने हैं अपनी आरजे प्रिया के साथ, और अभी फिलहाल आप बने हुए हैं एक्टिव फैक्टशाला के सीरीज में, जहां पर हम चल रहे हैं 4थे एपिसोड पर। और 4थे एपिसोड का टाइटल है आप कैसे जांच करो आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है, यानी कि तथ्यों की जांच और उसके लिए क्या कुछ टूल्स हैं।
जी हाँ, और अगर हमारे प्यारे लिसनर्स अभी जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप फैक्टशाला की इस सीरीज के जरिए आपने किसी को रोका है या फिर आप तक ऐसी कोई गलत जानकारी पहुंची है और आपने उसकी जांच की है, उसके तथ्य तक आप पहुंचे हो और आप भी थोड़ा रुक गए हो और ठहर गए हो और ये सोच लिया है आपने कि अब जांच कर ही आगे बढ़ना है, या फिर आपके पास ऐसी कोई भी चीज है, कोई भी जानकारी है हमारे फैक्टशाला से रिलेटेड और इसकी जो भी चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तीनों एपिसोड्स जो आपने सुनी उसके जरिए आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ चीजें आप तक पहुंची है और आपने दूसरों तक क्या पहुंचाई है, तो ये सारी चीजें अगर आपके पास पहुंच रही है तो डेफिनेटली आप कुछ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। शेयर कीजिए, बताइए क्या कुछ चीजें आप हमारे साथ इससे रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम चल रहे हैं चौथे एपिसोड में, जहां पर तथ्यों की जांच यानी कि जो जानकारी आप तक पहुंच रही है उसकी जांच आप कैसे करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप टेक्स्ट मैसेज जो आपको मिल रही है उसकी जांच आप कैसे करोगे। टेक्स्ट मैसेज फर्जी सूचना का सबसे बड़ा जरिया है और खासकर बताऊं आपको तो हम व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स के जरिए तुरंत मैसेज जो है रिसीव करते हैं और सेंड भी करते हैं। मतलब फटाफट कह सकते हैं कि आप तक मैसेज आई और आपने झट से फॉरवर्ड कर दिया। तो ये काफी इजी मीडियम है फिलहाल के लिए और आपके पास अभी भी व्हाट्सएप है। काफी लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो डेफिनेटली व्हाट्सएप खोलकर बैठे होंगे। तो ये काफी इजी माध्यम है आप तक मैसेजेस रिसीव करने का। तो कुछ तरीके अपनाकर आपको जो मैसेज मिल रही है ना उसकी सच्चाई आप जांच सकते हैं, क्योंकि काफी सारे फोटोज और काफी सारी चीजें आप तक पहुंचती है, लेकिन जो मैसेज आप रिसीव कर रहे हो उसकी जांच आप कैसे करोगे। तो अगर व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी मैसेज में ऊपर पे एरो साइन है तो इसका मतलब है कि मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। अब आप कहोगे कि ये तो आपको पता है कि फॉरवर्डेड मैसेज है, वो ऊपर लिखा हुआ आता है, एरो साइन है। जी हाँ, आपको पता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये फॉरवर्डेड मैसेज है तो जाहिर सी बात है कि भेजने वाले ने इसे खुद नहीं लिखा या बनाया है, उसने भी कहीं से रिसीव की और आप तक पहुंचाया। तो ऐसे मैसेज से आपको क्या करना है ना कि सावधान रहने की बहुत जरूरत है। उस पर भरोसा करने या आगे भेजने से पहले उसकी जांच जरूरी है। तो आप इसकी जांच कैसे करोगे? आपको करना क्या है, गूगल पर इसे सर्च कर हम इसकी सच्चाई तक, इस मैसेज यानी कि जो मैसेज आप तक पहुंच रहा है उसकी सच्चाई का आसानी से पता लगा सकते हैं। सूचना की अधिकांश समाचार संगठनों या फैक्ट चेकर्स द्वारा की जाती है जो गूगल पर उपलब्ध होता है। इसलिए मैसेज का 3-4 आप कीवर्ड ले लीजिए और इसे गूगल पर सर्च करिए। मैसेज के सत्यापन का एक और तरीका है। ये तो हो गया कि आपको जो मैसेज आया उसमें से कुछ कीवर्ड्स आपने ले लिया और आपने गूगल पर सर्च किया, तो आपको समझ आ गया कि ये सही है या गलत है। तो काफी सारे आपको फैक्ट चेक्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ और तरीके हैं जिसे आप अपनाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए शब्दों या वाक्यों को कॉपी करके डबल कोट्स के साथ गूगल में खोजना होता है। तो काफी इजी है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आपको जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है उसे आप कॉपी कर लो। तो कॉपी पेस्ट तो आपको आती है, तो आपको कॉपी करके क्या करना है, उसे डबल कोट्स, ध्यान रहे डबल कोट्स के साथ आपको गूगल में सर्च करना है। गूगल के फैक्ट चेक एक्सप्लोरर पर भी सूचना का सत्यापन किया जा सकता है और आप तथ्यों की जांच के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो गूगल आपको जो सही चीज है वो बताएगा। तो आप कहोगे इस बिजी शेड्यूल में प्रिया कैसे टाइम निकालें। जी हाँ, अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते तो किसी को गलत जानकारी फॉरवर्ड भी ना करें, थोड़ा रुक जाएं, ठहर जाएं। और अगर आप तक कोई फॉरवर्डेड मैसेज पहुंची है और आपको लगता है कि आप उसे किसी और को भेजना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल से आपको भेजने से पहले थोड़ा ठहरना है और सोचना है। और जो मैंने आपको अभी चेक करने के तरीके को बताया उसे अपनाकर चेक करिए कि आपको जो फॉरवर्डेड मैसेज आए हैं वो सही है, उसकी तथ्य सही है, सब चीजें सही है। देन ओनली आप ये विचार करो कि आपको उसे किसी और को फॉरवर्ड करने की अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल से आप उसे जांच कर करेक्ट मैसेज क्या है या फिर वो मैसेज जो आपने रिसीव की है वो करेक्ट है या नहीं, ये आप पता कर लो। देन ओनली आप उसे किसी को फॉरवर्ड करो। तो ये तो हो गए तरीके कि आप टेक्स्ट मैसेज की जांच कैसे करोगे। और आगे हम जानेंगे कि किसी भी इमेज या फिर फोटो की जांच आप कैसे कर सकते हो। और ऐसे ही टूल्स हैं, आज टूल्स के तरफ ही हम बढ़ रहे हैं कि आप इन टूल्स के जरिए सही जानकारी तक पहुंच सकते हो और पता कर सकते हो कि आप तक आई जानकारी सही है या फेक। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी।
पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगी रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। This program is being broadcast as part of Factshala, a media and information literacy initiative. तो चलिए, अभी तक तो हमने जाना कि आप कैसे किसी टेक्स्ट मैसेज की जांच करो और पता करो कि आपको जो टेक्स्ट मैसेज आया है और अगर वो फॉरवर्डेड है, उस पर ऊपर से एक एरो के साइन है, तो डेफिनेटली उसे भी किसी ने रिसीव किया होगा और उन्हें भी फॉरवर्डेड मैसेज आया होगा। मतलब आप सही मैसेज तक कैसे पहुंचो, अभी तक हमने ये जाना। अब आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जानते हैं इमेज और फोटो, तो फोटोज भी हम रिसीव करते हैं, तो इमेज और फोटो के साथ भी काफी छेड़छाड़ किया जाता है। आपने काफी सारे फोटोज रिसीव भी किए होंगे और बाद में आपको पता चला होगा कि वो फोटो फेक है। तो ऐसी भी कई सारी चीजें आती है। तो इमेज की सच्चाई जानने के लिए भी 3 से 5 कीवर्ड में आप इसे वेब पर खोज सकते हैं और आपको जो इमेज आप तक पहुंची है या फिर फोटो आप तक पहुंची है, उसे आप कैसे पहचानो कि वो फेक नहीं है, वो रियल है या फिर वो फेक है। तो ये दोनों चीजें, रियल या फेक, आपको कैसे पता चलेगा, ये जानने के लिए भी टूल्स हैं। तो यदि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो गूगल रिवर्स इमेज में सर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो गूगल आपको बहुत चीजें प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ सर्च इंजन, बल्कि आप उसके जरिए सही चीज तक पहुंच सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो अगर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपको अभी जो चीजें बता रही हूँ, आप इंस्टेंट ट्राई कर सकते हो। आपको सही चीज और सही मैसेज या फिर सही फोटोज की जानकारी, अगर आपको कोई भी फोटो जैसी रिसीव हुई है जो फॉरवर्डेड है, अगर आपको पहचानना है तो आप इंस्टेंट अभी तुरंत ट्राई कर सकते हो। जो मैं आपको अभी टूल्स बताऊंगी उसके जरिए आप समझ सकते हो और जान सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गूगल रिवर्स इमेज सर्च जिसका इस्तेमाल आप करोगे, ये खासा उपयोगी सर्च इंजन है। आइए आपको बताते हैं कि इस टूल का 3 सिंपल स्टेप्स में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करो ना, गूगल इमेजेस पर जाओ। गूगल इमेजेस पर आप चले गए, इसके बाद जो सर्च बार है इसमें आपको कैमरे की तरह छोटे आकार का आइकॉन दिखेगा। इसे क्लिक करने पर सर्च बाय इमेज का टैब खुल जाएगा। यहाँ पर जो फोटो या फिर उस फोटो की लिंक भी आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फोटो का लिंक कॉपी करके या अपलोड करके सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे फैक्ट चेक्स मिल जाएंगे कि जो आपने इमेज रिसीव की है, अगर वो गलत है तो आपको बहुत सारे फैक्ट चेक्स मिलेंगे, अगर सही है तो भी आपको पता चल जाएगा। या सर्च करके यहाँ पर आप जान जाएंगे कि इमेज का ऑनलाइन इस्तेमाल कहाँ और किस संदर्भ में किया गया है। आपको पता चल सकता है कि कहीं इमेज पुरानी तो नहीं है और इंटरनेट पर पहले भी इसे डाला गया है। असल में गूगल आपको पूरी जानकारी देगा इमेज का इस्तेमाल सही है या फर्जी। मींस जब आप उस इमेज की सर्च करोगे तो एक तो आपको पूरी फैक्ट चेक मिलेगी और आपको ये तक पता चलेगा कि वो इमेज कहाँ से, मतलब उसकी रियलिटी क्या है, वो कहाँ से आई है और उसकी असलियत तक आप पहुंच सकते हो। और अभी जो उसको कैसे फेक करार देते हुए या फिर वो फेक उसे बनाकर उसमें बहुत सारी छेड़छाड़ कर कर उसे आप तक कैसे गलत कर कर पहुंचाया गया, आपको वहां पर वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको दोनों चीजें वहां पर मिलेंगी कि आप जो इमेज आपने रिसीव की उसे किस प्रकार छेड़छाड़ कर गलत किया गया, वो कैसे गलत हुआ और उसकी असलियत क्या है, एग्जैक्टली वो इमेज क्या है, आपको वो भी पता चलेगी। साथ ही साथ गूगल के पास गूगल लेंस ऐप भी है। इसके जरिए आप मोबाइल से फोटो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आपके पास, सबके पास फोन है तो फोन के जरिए भी आप कर सकते हैं और लैपटॉप के जरिए भी आप कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे आसान चीज जो आपके पास, आपके हाथ में है, आपका फोन, उसके जरिए भी आप पता कर सकते हैं और इसके जरिए आप मोबाइल से फोटो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मोबाइल से गूगल लेंस पर फोटो अपलोड करके सर्च आइकॉन दबाने पर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वो दिखता है।
ये इमेज वेरिफिकेशन में सहायक है और ये आपको इमेज वेरीफाई करके सेम टाइप में आपको फैक्ट चेक करके वेरीफाई करके बताएगा कि जो इमेज आपने अपलोड की है, जो रिसीव की है आपने, वो सही है या गलत। तो अभी तक टेक्स्ट मैसेज और ये इमेज और फोटो जो है, इन दोनों को आप कैसे चेक करो। तो आपके हाथ में फोन है, आप रिसीव कर रहे हो जो भी चीजें, चाहे वो इमेज हो या फिर मैसेजेस हो, आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन आपको उसके बारे में कैसे पता करना है, किन टूल्स के जरिए आप पता करो कि रिसीव की गई मैसेज या फिर फोटो वो सही है या फेक, और उसकी असलियत तक, मीन्स रियलिटी तक आप जा सकते हो कि वो इमेज कहाँ से निकल कर आई है। तो इतनी ज्यादा कहते ना कि सही चीज है, इतनी ज्यादा आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी ताकि आप फैक्ट चेक कर पाओ। और जब आपको मन करे इसे फॉरवर्ड करने का, तो डेफिनेटली आप एक सही चीज निकाल कर फॉरवर्ड करो, गलत चीजें जो आपको मिली है उसे फॉरवर्ड ना करो। जी हाँ, सोचिए, समझिए, फिर शेयर करिए। आगे आपको बताऊंगी मैं कि आप वीडियो की चेकिंग कैसे कर सकते हो। तो अभी तक टेक्स्ट मैसेज और फोटोज जो आपने रिसीव की, उसकी वेरिफिकेशन तो आपने सीख ली, लेकिन आप तक वीडियोस भी काफी सारे पहुंचते हैं। तो जानेंगे हम कि आप वीडियो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही टूल्स हैं और जिसके जरिए आप तक पहुंची गई वीडियो को वेरीफाई कर सकते हैं। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वो भी अच्छे गानों के साथ। कोई बच्चों का खेल नहीं, इसलिए भागलपुर का ऑल टाइम फेवरेट 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर, इट्स योर वॉइस। अभी तक हमने जाना कि कैसे आप किसी मैसेज और साथ ही साथ किसी फोटो की जांच कर सकते हैं, और गूगल के जरिए आपको पता चलेगा कि जो आप रिसीव कर रहे हो वो सही है या फेक है, या फिर आप तक उसे फॉरवर्ड किया गया है तो उसकी रियलिटी तक आप जा सकते हैं, चाहे वो इमेज हो या फिर आपका मैसेज हो, कि वो कहाँ से आया है, उसकी क्या रियलिटी है। देन ओनली आपको भी किसी और को अगर भेजने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली आप तक आई हुई चीजों को आप चेक करो, तब आप आगे भेजो। तो आगे हम जानते हैं कि आप किसी वीडियो को कैसे चेक करो। तो जानकारी बहुत सारे सोर्सेस में हम तक पहुंचती है, तो टेक्स्ट, फोटोज, लेकिन वीडियोस के जरिए भी आप तक जो जानकारी पहुंचती है वो फेक हो सकती है। जी हाँ, अब आप तक पहुंची हुई आप सभी वीडियोस पर बिलीव नहीं कर सकते, आपको उसकी जांच करनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि आप जिस वीडियो पर ध्यान दे रहे हो या फिर जिस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हो वो गलत भी हो सकती है। और होता क्या है कि आप तो फॉरवर्ड कर देते हो, लेकिन हाँ, जो अगर आपने मान लीजिए गलत जानकारी फॉरवर्ड कर दी, तो आप सोच सकते हो कि उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ सकती है, और आप ही नहीं, जहां तक वो पहुंचेगी और वो जिस तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे करते करते काफी इजीली जो है फॉरवर्ड का सिलसिला वो चलने लगता है। तो इसलिए कोशिश हमें यही करनी है कि हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत। तो वीडियो का सत्यापन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अवलोकन कर इसका सत्यापन किया जा सकता है। थोड़ी सी चेकिंग करके और थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसे भी चेक कर सकते हैं। वीडियो की प्रामाणिकता जांचने के लिए इसे आपको बहुत ही गौर से देखना होगा। कोई खास नियम नहीं है जिसके इस्तेमाल से आप वीडियो की सच्चाई खोज सकते हैं। हालांकि कुछ क्लू के जरिए आप वीडियो का वेरिफिकेशन काफी इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन उस क्लू को आपको खुद ही तलाशना होगा कि वो क्या चीजें हो सकती है। तो अब ये क्लू क्या क्या हो सकती है, और अब उस जो आप तक पहुंच रही है उसमें बहुत सारे, उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्लूज हैं जिसके जरिए आप वीडियो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ क्लूज मैं आपको बता रही हूं जिसके जरिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसके अलावा भी कुछ समझ आए तो डेफिनेटली वीडियो वेरीफाई में आपकी मदद हो जाएगी। तो सबसे पहले जो क्लू है जो आप रिसीव कर सकते हैं, रिसीव की गई वीडियो में जो आपको दिखाई जाएंगी, जैसे कि वीडियो में आपको कोई इमारतें या कोई प्रसिद्ध स्थल नजर आ सकता है। नेक्स्ट आपको झंडे, लोगो, प्रतीक या बैज जो किसी खास क्षेत्र या विशेष समूह की पहचान होते हैं, ये सब भी आप वेरीफाई कर सकते हो, मतलब इसके जरिए आप पता कर सकते हो। साथ ही साथ वाहनों के नंबर प्लेट के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी, मतलब जो नंबर प्लेट है उससे आपको जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी जानकारी मिल सकती है। इन सब के अलावा कुछ और क्लूज, लोगों के पहनावे, बोली, क्षेत्र या स्थान से धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में पता चलता है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे क्लूज हैं, जैसे कि मौसम भी आपको बहुत कुछ बता सकता है कि वीडियो उससे कोई छेड़छाड़ की गई है या फिर वो रियल वीडियो है।
उसे चेक करने के तरीके। इसके अलावा कुछ और क्लूज हैं, जैसे कि बैनर, होर्डिंग से जगह की जानकारी मिल सकती है। दुकानों या व्यवसायों के फोन नंबर से उस स्थान का पता मालूम चल सकता है। तो जो आप वीडियो देखते हो, तो कोई भी वीडियो है जो आपको एज ए इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचती है, तो उस वीडियो में बहुत सारी चीजें रहती है। ना सिर्फ प्रॉपर वीडियो में कोई इंसान रहता है, लेकिन इंसान के साथ साथ बाकी भी बहुत सारी चीजें रहती है। आप इर्द गिर्द देख सकते हो, झंडे हो सकते हैं, जैसे कि दुकान तो कॉमन है, आपको शॉप्स कई सारे मिल जाएंगे, शॉप्स पर लिखे हुए नंबर भी आपको मिल जाएंगे, फोन नंबर्स रहते हैं हर शॉप के, जो होर्डिंग में है वो लगे रहते हैं। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि वीडियो सही है या फेक है, मतलब ये क्लूज है, इस क्लू के जरिए आपको पता चल सकता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट के नीचे की टिप्पणियां उपयोगी जानकारी आपको दे सकती है। जो आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट आप देख रहे हो, तो उसके नीचे डेफिनेटली आपको जो टिप्पणियां हैं वो भी आपको दे सकती है उपयोगी जानकारी। तो ये सारे क्लूज हैं जो मैंने आपको बताए, और भी काफी सारे क्लूज आप निकाल सकते हो जो आपको वीडियो वेरिफिकेशन में काफी मदद करेगी, लेकिन वो क्लूज आपको भी ढूंढने होंगे। फिलहाल ये कुछ कॉमन क्लूज हैं जो आपको मिल सकते हैं, किसी भी वीडियो को वेरीफाई करने में आपकी मदद कर सकता है। तो कैमरा का एंगल या फ्रेम से इस सब से भी आपको समझने में मदद मिल सकती है कि वीडियो सही है या फर्जी। वीडियो को बार बार देखें, अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो उसे रिप्ले करके आप फिर से देखो। ध्यान से जो ऑडियो है वीडियो में, उसे सुनने की जगह नाम, लहजे और बोलियों की पहचान हो सकती है। याद रखें, अवलोकन बहुत जरूरी है। तो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती है, इनफैक्ट काफी सारे वीडियोस को आपने हाल में रिसीव किया होगा और आपको पता चला होगा कि अरे यार, वो वीडियो तो फेक थी, वो न्यूज तो फेक थी, या फिर वो इन्फॉर्मेशन तो फेक थी, तो मैंने इसे फॉरवर्ड कर दिया, अरे यार मैंने क्या कर दिया। तो ऐसी सारी सिचुएशन हमारे साथ होती है, पर डे होती है, क्योंकि पर डे आप, मतलब क्या बताऊं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो कि आपको खुद समझ नहीं आता। तो आप रिसीव कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन आप उसे फॉरवर्ड ना करो। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉरवर्ड ना करें, एक बार उसे सोचें, क्योंकि आप तक इतनी सारी बातें पहुंच रही है और आप उसे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर दोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। इसलिए हमारा बस इतना है कहना कि प्लीज थोड़ा ठहर जाइए। और वीडियो को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे आपने इमेज वेरीफाई किया और टेक्स्ट मैसेज वेरीफाई किया, वैसे आप वीडियो को भी वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ी सी जो है आपकी समझ, थोड़ी सी जो क्लूज है वो आप देख करके आप पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली ये वीडियो कहाँ की है। क्योंकि होता क्या है कि आप जो वीडियो रिसीव कर रहे हो ना, वो 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड की क्लिपिंग होगी, लेकिन वो क्लिपिंग के आगे पीछे बहुत चीजें हो सकती है, बट उस क्लिपिंग में वो कुछ सेकंड की क्लिपिंग जो आपको निकाल कर पहुंचाई गई है, उसके जरिए आप मिसलीड हो रहे हो। लेकिन वही क्लूज, जो ये क्लूज है आपके पास, इसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि वीडियो के आगे पीछे क्या है और किस हिसाब से आप मिसलीड हो रहे हो, मतलब उस वीडियो को गलत तरीके से आप तक पेश किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और ये क्लूज की मदद से आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली वीडियो है कहाँ की और ये कहाँ से आई है। तो बस ये क्लूज के जरिए पता करिए और डेफिनेटली मेरी कोशिश यही है कि आप इसे फॉरवर्ड ना करें और आप भी यही कोशिश करो और दूसरों को भी समझाओ, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जिनको भी आप तक अगर मेरी आवाज, मेरी बातें पहुंच रही है, तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर किसी को ये समझाओ कि प्लीज इसे फॉरवर्ड ना करें। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगे रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। तो अभी तक आपने जाना कि आप कैसे टेक्स्ट मैसेज, फोटोज और वीडियो को वेरीफाई कर सकते हो और सही जांच करके आप सही चीजों तक पहुंच सकते हो कि रियलिटी क्या है और
तभी आप डेफिनेटली उसे किसी और को अगर आपको भेजना है तो बिल्कुल से तभी आप भेजो। या फिर अगर आपने कुछ रिसीव की है, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, किसी भी रूप में आपने रिसीव की है, तो आपके पास अब ऑप्शन है कि आप उसे चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो वो कहाँ से आई है, कौन से सोर्सेस से आई है और क्या वो वीडियो, फोटो या फिर टेक्स्ट मैसेज सही है या फेक। तो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो सोचिए, समझिए और फिर शेयर करिए। ये बातें बिल्कुल से आपको याद रखनी है। ओवरऑल हम चल रहे थे हमारे 4th एपिसोड पर, जहां पर आज मैंने आपको बताया कि आप तथ्यों की जांच और उसके लिए क्या कुछ टूल्स यूज करके आप पहुंच सकते हो कि आप तक पहुंचाई गई जानकारी सही है या गलत। साथ ही साथ किसी भी सूचना पर भरोसा करने के लिए या प्रसारित करने के लिए इसे सत्यापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट चेकिंग के जरिए सूचना की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। तो फैक्ट चेक करके आप सही चीजों तक पहुंच सकते हैं। फैक्ट चेकिंग के कुछ बुनियादी नियम हैं, मसलन सूचना के स्रोत पर ध्यान देना, इसकी सच्चाई की जांच करना। टेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए आप वर्ड के जरिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं या गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इमेज के सत्यापन के लिए आप गूगल के रिवर्स इमेज सर्च टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो की सच्चाई जानने के लिए मोबाइल में गूगल लेंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। वीडियो के सत्यापन के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको बहुत ही बारीकी से वीडियो को बार बार देखना होगा। वीडियो और ऑडियो से भौगोलिक स्थिति, भाषा या संस्कृति की जानकारी मिलती है। ध्यान से देखने पर फर्जी वीडियो का आपको क्लू मिल सकता है। और आपको ये ध्यान देना है कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अवलोकन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको कई सारे क्लूज मिल जाएंगे। और बाकी तो मैंने आपको काफी सारे क्लूज ऑलरेडी बता दिए हैं, जिसके जरिए आप वीडियोस की सर्चिंग कर सकते हो और सही वीडियो तक पहुंच सकते हो कि वो वीडियो कहां से आई है। तो वीडियो वेरिफिकेशन में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, वेरीफाई तो करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा आपको दी गई आज 4th एपिसोड की जानकारियां बहुत ज्यादा काम आएंगी। और डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन मेरे लिसनर से यही है कि आप फैक्ट चेक डेफिनेटली करोगे और तभी जाकर आगे बढ़ोगे। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, हर किसी को आपको ये बताना है कि सोचिए, समझिए, फिर शेयर करिए। चाहे वो कोई भी हो, आप सबको ये बताओ और खुद भी इस काम में आगे बढ़ो। और लोगों को किसी भी तरह की गलत जानकारियों से वो गुमराह ना हो, ये जिम्मा सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। और हम सबको इस पर काम भी करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम सब किसी भी गलत जानकारी की वजह से मिसलीड ना हो, गलत फोटो से मिसलीड ना हो, गलत वीडियो से मिसलीड ना हो। चाहे सोर्सेस कोई भी हो, हमें गलत जानकारी मिसलीड ना करे। इसलिए इतने सारे ऑप्शंस आपको मैं बता रही हूं, ताकि आप उसे चेक करो और सही जानकारी, सही चीज तक पहुंचो। तो फिलहाल अब मैं आपसे यहाँ पर इस एपिसोड में विदा लेना चाहूंगी और सूचना और साक्षरता पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। यहाँ पर अभी अगले एपिसोड का जो हमारा टाइटल रहने वाला है वो रहेगा रुको, जांचो और फिर आगे बढ़ो। यानी कि थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा जांचिए और फिर आगे बढ़िए। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था, तो डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 7549889911। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जुड़िए और जानिए और समझिए कि आप कैसे सही जानकारी तक पहुंच सकते हैं और दूसरों को भी बताइए और समझाइए। तब तक के लिए नमस्कार। हम कुछ कहे